ये ड्रामा एक फरिश्ते और इंसान के बीच का है। मुझे तो इसकी स्टोरी बहुत ही प्यारी लगी। इसमें जो हमारी मेन फीमेल लीड कैरेक्टर है, उसके पास्ट की कुछ घटनाओं की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से और चिड़चिड़ी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान सिर्फ और सिर्फ उससे सब कुछ छीनना चाहते हैं और उसे भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और फिर किसी वजह से हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर, जो कि एक फरिश्ता है, उसे मिशन मिलता है इसी लड़की को प्यार सिखाने का और उसके लिए सच्चा साथी तलाश करने का। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा फरिश्ता अपना मिशन पूरा कर पाता है और कैसे करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक स्टेज में बैले डांस परफॉर्म होता हुआ दिखाया जाता है, जहां बैक ऑफ द स्टेज हमारी मेन फीमेल लीड कैरेक्टर, जिसका नाम ली योंग सियो है, जो कि मैन बैलरीना है और अपनी एंट्री का वेट कर रही होती है, जिसके बाद वह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। तभी एक स्टेज की लाइट क्रैश होती है और एक कांच का टुकड़ा ली योंग सियो की आंखों में चला जाता है। तभी उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि यह उसका सपना था। हालांकि यह उसके साथ हुई घटना 3 साल पहले की है, जिस कारण से उसकी आंखों की रोशनी चली गई होती है और वह बैले नहीं कर सकती। और उसके पेरेंट्स का भी एक्सीडेंट हो चुका होता है, जिसके कारण वह भी उसे छोड़कर चले गए होते हैं और वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला और दुखी महसूस करती है। जिसके बाद वह सुबह नहाने जाती है, रास्ते में किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है और गुस्से में बहुत तेज चिल्लाती है, जो सुनकर मिस्टर चोंग, जो कि उसके अंकल हैं और अब उसका ध्यान रखते हैं, और सभी नौकर उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद वह सभी के ऊपर गुस्सा करती है और पूछती है कि यह किसने किया। जिसके बाद एक नौकर, जिसने ये किया था, सच बोल देती है। तब ली योंगसू उसे काम से निकाल देती है। जिसके बाद ली योंगसू और मिस्टर चोंग को दिखाया जाता है। तभी वहाँ यूमी आती है, जो उसके पास बैले की पार्टी लेटर होता है, जिसे वह नहीं बताती, लेकिन योंगसू समझ जाती है कि यह कुछ छिपा रही है और लेटर्स पर उंगलियां रखकर लेटर पढ़ लेती है, जिसमें लिखा होता है मंगलवार को पार्टी है, जिसका मतलब है कि कल। जिसे उसे काफी बुरा लगता है। अपने डॉग को लेकर वॉक के लिए निकल जाती है, साथ में एक स्टिक भी लिए रहती है क्योंकि वो देख नहीं सकती। लेकिन तभी बाहर मिस्टर चोंग के पास डॉक्टर का कॉल आता है, जिससे कि योंगसू बात करती है, जो बताते हैं कि कॉर्निया देने वाले आदमी ने कॉर्निया देने से मना कर दिया है। तब योंगसू उसे डांट कर कॉल कट करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम हमारे मेन लीड कैरेक्टर किम डैन को देखते हैं, जो कि एक फरिश्ता होता है, जो कि एक बिल्डिंग में बैठकर शहर देख रहा होता है। जिसके बाद वह उड़कर चला जाता है। जिसके बाद किम डैन हम एक आदमी के साथ गाड़ी में जाता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें कि काफी सारे डॉग्स पिंजरे में बंद होते हैं। तभी डैन जादू करता है और ड्राइवर डर जाता है और गाड़ी पलट जाती है और सारे डॉग्स छूट कर भाग जाते हैं। जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा जो किम डैन है, जो कि एक फरिश्ता है, वह काफी दयालु है और सभी की मदद करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम किम डैन को एक सुंदर से पेड़ के नीचे टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं, जहां योंगसू को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, जो कि उसका काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब ली योंगसू उनको अच्छा सबक सिखाती है और मार कर वहां से भगा देती है। लेकिन फिर वो उनकी बातें सोचकर रोने लगती है, जिसमें उन्होंने उसके अंधे होने के कारण उसका काफी मजाक उड़ाया हुआ होता है। जिसके बाद ली योंगसू एक ब्रिज के पास जाती है, जहाँ वो अपने पास्ट को याद करती है, जिसमें उसने एक बार इसी ब्रिज के बॉर्डर पर खड़े होकर पहले किया था, जिसमें वह अपने जान देना चाहती थी और पानी में कूद गई होती है। जहां वो बोलती है कि एक बैलरीना 2 बार मरती है, एक जब वह बैले छोड़ती है और दूसरा जब उसकी मौत होती है, लेकिन मैं एक साथ दोनों मौत पाना चाहती थी। जिसके बाद वह उसी पेड़, जहाँ किम डैन भी वहीं पे जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ली योंगसू को लगता है जैसे उसके बगल में कोई बैठा हुआ है, जिसे वह किम डैन से पूछती है कि आखिर कौन हो तुम। लेकिन किम डैन यह सोचकर परेशान होता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, और वह कुछ नहीं बताता। लेकिन ली योंगसू उसे बार बार पूछती है कि कौन हो, आखिर तुमने मुझसे बिना पूछे यहाँ पे बैठा कैसे, और उससे जबरदस्ती पूछने लगती है। जिसके बाद वह उसे पकड़ती है, जो कि उसके पकड़ में भी आ जाता है। तो किम डैन ये सोचकर हैरान हो जाता है कि आखिर इसने मुझे सुना और पकड़ा कैसे, यह मुझे कैसे पकड़ सकती है और मुझे कैसे सुन सकती है। तभी वहाँ पे ली योंगसू को ढूंढते ढूंढते यूमी भी आती है। तो ली योंगसू यूमी से पूछती है कि देखो मेरे बगल में कौन बैठा है, जहाँ कि उसे कोई नहीं दिखता, और वह बोलती है कि कहीं तुमने भूत को तो नहीं देखा। तब ली योंगसू वहाँ पे
किम डैन की रुमाल पा जाती है और वह उस रुमाल को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद मिस्टर चोंग और मिस चोई हमें बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां मिस्टर चोंग ये बोल रहे होते हैं कि क्या कल ही बरखी रखना जरूरी है, क्योंकि अगले हफ्ते उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। जिस पर मिस चोई नहीं मानती और हमें पता चलता है कि उन्हें योंगसू के आंखों की रोशनी चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह खुशी हैं क्योंकि उन्हें पूरा बिजनेस उन्हें मिल गया हुआ होता है और वो उसकी जनरल डायरेक्टर बन गई होती हैं। जिसके बाद मिस्टर चोंग कहते हैं कि अगर इस बार कॉर्नेट देने वाले ने अगर मना किया तो ये बात पुलिस तक जाएगी और पुलिस चेक करेगी कि क्या हुआ है। जिसके बाद मिस चोई उसी डॉक्टर को बात कर क्योंकि मिस्टर चोंग को हम पर शक हो गया है, लेकिन मिस चोई कहती हैं कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब हम ऐसे हार नहीं मान सकते। जिसके बाद ली योंगसू अपने बिस्तर पर बैठकर रात में उसी पार्क वाली घटना के बारे में सोच रही थी। वहाँ दूसरी तरफ हमारा किम डैन भी सोच रहा था कि आखिरकार उस लड़की ने मुझे देखा कैसे, और इसी चीज में वो परेशान। तभी एक कार आती है और एक बिल्ली को ठोक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार में जो लड़की गाड़ी चला रही थी वो काफी डरी हुई होती है। तब उसकी बहन उसे समझाती है और वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद किम डैन आर्के एंजल हू के पास जाता है, जहाँ वो कुछ बिल्लियों को प्यार कर रहे होते हैं। तभी वो भी वहाँ पे चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हू उसके सीनियर होते हैं और वो उसे इंसानों से दूर रहने को कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों की देखभाल के लिए लाया गया है और तुम्हें उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद उनकी बातों से हमें पता चलता है कि किम डैन एक 24 घंटे में स्वर्ग जाने वाला है, जिस कारण वो उसे इंसानों से दूर रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इसी बात का तो मुझे डर है क्योंकि तुम बहुत ही शैतान हो। जिसके बाद कि तब आर्के एंजल हू उसे घूर कर देखते हैं, पर वह कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं एक इंसान से मिला था जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। तभी उसका ध्यान अपनी रुमाल पर जाता है जो कि उसके जेब में नहीं होता और वह घबरा जाता है और फिर चुपके से वहां से आर्के एंजल हू को बाय करके अपना रुमाल ढूंढने जाता है, जहां वह उसी पार्क में जाता है, लेकिन उसे अपना रुमाल नहीं मिलता। तब वह सोचने की बहुत कोशिश करता है कि आखिर मेरा रुमाल गया कहाँ। उसे याद आता है कि शायद जब मैं यहाँ से गया था तब मेरा रुमाल यहीं गिर गया होगा। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर हू किम डैन को वो रुमाल दे रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उससे अगर वो रुमाल किम के पास नहीं होगा तो वह स्वर्ग नहीं जा सकता। ये सोचकर किम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ली योंगसू दिखाई जाती है। तभी उसका पैर दर्द देने लगता है और फिर वहाँ पर मिस्टर चोंग आते हैं जो कि उसका पैर दबाते हैं और उस समय के बारे में सोचते हैं जब ली योंगसू बहुत खुश रहा करती थी और बैले किया करती थी। जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस करके दूंगा, लेकिन ली योंगसू उनसे गुस्सा रहती है और सो जाती है। जिसके बाद मिस्टर चोंग भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके बाद किम डैन आता है जो कि अपनी रुमाल ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी रुमाल ली योंगसू के बिस्तर पर होती है, जिससे वह बहुत तरीकों से लेने की कोशिश करता है लेकिन ले नहीं पाता है। जिसके बाद वो परेशान होकर उसी घर की छत पर जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी को लगता है कि ली योंगसू पार्टी में नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद वह तैयार होकर आती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। जिसके बाद मिस्टर चोंग और ली योंगसू पार्टी में जाते हैं, जहां उसकी चाची उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने का नाटक करती है, लेकिन वह उसके जाल में नहीं आती है। और जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहां सभी लोग ली योंगसू को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद ली योंगसू वॉशरूम जाती है, जहाँ कुछ लड़कियां उसके बारे में ही बात कर रही होती हैं। जिसके बाद बैले शुरू होता है और सभी लोग बैले को एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली योंगसू उसी म्यूज़िक को सुनकर अकेले परफॉर्म कर रही होती है और अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है। इसके बाद बैले ख़त्म होते ही मिस्टर चोंग देखते हैं कि ली योंगसू यहाँ नहीं है। जिसके बाद वह उसे ढूंढते हुए नीचे जाते हैं, जहाँ पार्किंग में जाते हैं, जहाँ एक आदमी उनके कार के नीचे से बगल से निकलता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ली योंगसू को ढूंढने चले जाते हैं। जिसके बाद ली योंगसू को सभी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ली योंगसू वहाँ पे नीना को काफ़ी कड़वी बातें बोलती है और कहती है कि नीना, जब मैं बैलेरिना थी तो नीना मेरी परछाई की तरह थी और अब
कितनी अच्छी बात है कि उसे मेन बैलरीना बनने का चांस मिल चुका है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस चोई आती है जो कि उससे इन सब का कारण पूछती है। तब वो बताती है कि जब मेरी आंखें गई थी तो तुम भी बहुत खुश थी ना। जिसके बाद रूना और मिस चोई उसे रोकते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ली होंगशू वहाँ से जाने लगती है। तब उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे वहाँ पे पीछे सीढ़ियों पर कोई है, लेकिन वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद जब ली होंगशू वहाँ से चली जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि पीछे किम डैन बैठा होता है। जब हमें दिखाया जाता है कि जब ली होंगशू ऊपर डांस कर रही होती है तब वहाँ पर किम डैन भी उसका डांस देख रहा होता है और जो कि उसके लिए तालियां बजाता है और वह फूल वो उसी के लिए लाया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिसके बाद ली होंगशू और मिस चोंग कार से घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बातों बातों में ली होंगशू अपनी कंपनी और ये सब कुछ छोड़ने के लिए कहती है। तब मिस चोंग उससे एक मौका और मांगते हैं और उससे सब कुछ उसका वापस मिल जाएगा। जिस पर ली होंगशू काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि आप मुझे किस हक से कह सकते हैं कि आप मुझे ये सब वापस करा देंगे, और बहुत ही गुस्सा होती है। इसके बाद मिस चोंग वहाँ से कार लेकर चले जाते हैं थोड़ी दूर, और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब मिस चोंग और ली होंगशू जा रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कार का ब्रेक फेल है, और तब उन्हें याद आता है कि वो जो लड़का वहाँ से बगल से निकला था शायद उसी ने ऐसा किया है। जिसके बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें वो दोनों बेहोश हो चुके हैं और शायद मिस्टर चोंग मर चुके हुए होते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि ली होंगशू अभी भी जिंदा है। और तभी हमें वहाँ कहीं से किम डैन जा रहा होता है जिसे कि पता चलता है और वो वहाँ पे आता है, लेकिन क्योंकि वह एक फरिश्ता है और वह किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता और अब 24 घंटे बाद उसके स्वर्ग जाने का मौका है, तो वह रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी चीज़ का, तो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ कुछ बच्चों का फ्लैश बैक आने लगता है, जिसमें एक लड़का पानी में डूब रहा होता है और एक लड़की छाते के नीचे उसे देख रही होती है। इसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाता और वो कार गिरने लगती है और वो उड़ के जाता है और उस कार को बचा लाता है और वापस से उस कार को सड़क पर रख देता है। सो दोस्तों, पहला एपिसोड यहीं तक है। नेक्स्ट एपिसोड हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।